इससे पहले हम जो है 1858 का अधिनियम पढ़ चुके थे। 1858 के अधिनियम के बाद आज हम समझने वाले हैं 1861 का अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों अधिनियम है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इस समय आप समझना कि इस समय हमारे भारत का जो वायसराय था, कौन था बताओ? वायसराय कौन होता था? ये सम्राट का प्रतिनिधि हुआ करता था। इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि था। और भारत का पहला जो वायसराय था उसका नाम आता भैया लॉर्ड कैनिंग। क्या आता है बताओ? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सबसे पहले हमारे देश में, हमारे भारत में मंत्रिमंडल का हुआ भैया गठन। किसका गठन हुआ बोलो? मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब आपको यह तो पता ही होगा कि जब मंत्रिमंडल क्यों बनाया जाता है। मंत्रिमंडल बनाने का मतलब होता है कि भैया अब मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और हमारे देश में पहली बार मंत्री पद या सचिव पद बन गया था 1858 के अधिनियम के तहत। और जो पहला मंत्री या सचिव बना था वो चार्ल्स वुड बना था। कौन बना था बताओ? चार्ल्स वुड बना था। तो यहाँ पर इस भाई साहब ने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। मंत्रिमंडल का गठन करने का मतलब था कि अब पहली बार अलग अलग मंत्री पद बनाए जाएंगे। मंत्री जब बनाए जाते हैं तो साथियों आज देख लो चाहे पहले देख लो, इस समय से उनको चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग। तो यहाँ पर अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री बनाने की बात आई थी, जिनके लिए किसका गठन किया गया बताओ? मंत्रिमंडल का। और ये मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो यहां पर आप देख लीजिए, जब देश में पहली बार, अगर मैंने बताया कि भारतीय शासन प्रणाली एक ही व्यक्ति के हाथ में, तो किस एक्ट के तहत आई थी? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि पूरे देश की शासन की शक्ति थी एक ही भाई साहब के हाथों में आ गई थी। अर्थात पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल है वो एक ही व्यक्ति को बना दिया गया था। और भारत का पहला, बोले तो संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। कौन बना बोलो? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इधर ध्यान दो, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला क्या था बताओ? गवर्नर जनरल। लेकिन इस भाई साहब ने शासन की शक्ति केंद्र में निहित ना करके, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें तो भारतीय शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ था। क्या हुआ था बताओ? एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई पूरी। लेकिन यहां पर अलग अलग मंत्री बना दिए, अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री बना दिए। किसी को वित्त मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री, किसी को रेल मंत्री, किसी को जो है यहाँ पे अगर मैं बात स्वास्थ्य मंत्री, अलग अलग पद दे दिए थे। इस तरीके से भारतीय शासन प्रणाली का केंद्र से दूसरी ओर विभाजन हो रहा है, यहाँ बाहर की ओर। तो इस तरीके से भारतीय शासन प्रणाली का यहाँ पर देखने को मिला था, बताओ क्या? विकेंद्रीकरण। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है यहां से कि पहली बार भारतीय शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1861। इंपोर्टेंट। उसके बाद साथियों इसी अधिनियम के तहत बात आती है 1862 की। 1862 में भारत में 3 न्यायालयों की स्थापना हुई। बोलो कितने न्यायालयों की? अरे कितने न्यायालयों की? अच्छा, पहला न्यायालय कौन सा बना? कलकत्ता। पहला न्यायालय कलकत्ता, दूसरा मद्रास, और तीसरा बताओ रे? बंबई। शाबाश। इसे वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, मद्रास को चेन्नई बोलते हैं और बंबई को मुंबई बोलते हैं। लेकिन इन हाई कोर्टों के नाम आज भी यही है, ध्यान रखना। इन हाई कोर्ट के नाम आज ये है, चाहे इन शहरों के नाम चेंज हो चुके हैं। ठीक है। तो 1862 में इस जो है हमारे भारत में पहली बार 3 न्यायालय स्थापित किए गए थे। इसी चार्टर एक्ट के तहत अगर मैं बात करूं, सॉरी इसी अधिनियम के तहत अगर मैं बात करूं, तो पहली बार गवर्नर जनरल को, अरे किसको बताओ? पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की छूट मिली थी। अध्यादेश क्या होता है? ये एक अस्थायी कानून होता है। जब मंत्रिमंडल सुचारू रूप से नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल के द्वारा कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कानून पारित किया जाता है, उसे कहते हैं अध्यादेश। और अब वर्तमान में भी ये अध्यादेश चालू है हमारे देश में, और इस अध्यादेश का प्रयोग करता भैया राष्ट्रपति, वो भी आर्टिकल 123 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। इधर देख रहे, आर्टिकल 123 में किसका उल्लेख मिलता है बताओ? अरे किसका? अध्यादेश। ठीक है। कानून कौन बनाता है? कानून पारित किए जाते संसद में।
लेकिन बनाने का काम किया जाता है हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा में कोई अगर विधेयक बहुमत के साथ पारित हो जाता है तो उसके बाद वो जो है संसद में जाता है। संसद के बाद में वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि ये कानून बनाने लायक है तो जिस दिन राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है उसी दिन से वो विधेयक भैया अधिनियम बन जाता है। अधिनियम का मतलब होता है कानून। क्या वो बन जाता है? बता, कानून। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की यहाँ पर। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत जो कानून बनते थे उनको कहा जाता है विधि। उनको क्या कहा जाता है बताओ? विधि। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को कानून में भागीदार बनाया गया था। भारतीयों को इनवाइट किया था कि आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं, हम किस तरीके से भारत में किनका निर्माण करें बताओ? कानूनों का। तो इस तरीके से भारतीयों को पहली बार विधि निर्माण में या कानून निर्माण में बनाया गया था भागीदार। उसके बाद साथियों यहाँ पर पहली बार भारतीयों को किस पर, कानून बनाने पर, या फिर आप बात करें कि यहाँ पर जो बजट प्रस्तुत किया जाता था। अरे क्या प्रस्तुत किया जाता बताओ? बजट प्रस्तुत किया जाता था। उस बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से कुछ प्रश्न पूछ सकते थे भारतीय। तो पहली बार भारतीयों को बजट जैसी चीजों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी किस अधिनियम के तहत मिला? इसी अधिनियम के तहत। फिर आगे मैंने आपको इसी अधिनियम के तहत बारी बारी से बताया था कि इसी अधिनियम के तहत आगे चल के आती है बात कब की बताओ? 1882 की। अरे दोस्तों कब की बताओ? 1882 में हमारे देश के गवर्नर जनरल आते हैं भैया लॉर्ड रिपन। अरे बोलो कौन आते हैं? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो 1854 में एक शिक्षा पर कानून पारित किया गया था जिसे 1854 का कहा जाता है वुड डिस्पैच। क्या कहा जाता है बताओ? वुड डिस्पैच कहा जाता है। इस वुड डिस्पैच में और सुधार करने के लिए भारतीय शिक्षा के लिए जो कानून बनाया गया था 1854 में, किसके द्वारा? चार्ल्स वुड के द्वारा। बात करें लॉर्ड डलहौजी के समय, तो इस पर कुछ और विचार विमर्श करने के लिए या और सुधार करने के लिए यहाँ 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम आता भैया हंटर आयोग। कौन सा आयोग रे? हंटर आयोग। अब यही पूछा जाता है कि भैया हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। किससे बताओ? शिक्षा से है। या फिर ये पूछता है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1882 में। फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1854 का वुड डिस्पैच है, जबकि 1882 का क्या है बताओ? हंटर आयोग है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने अगली डेट बताई थी 1882 के बाद। 1882 के बाद साथियों बात आई थी 28 दिसंबर की। रे कब की बात आई बताओ? 28 दिसंबर 1885 की बात आई साथियों। 28 दिसंबर 1885 को हमारे देश में स्थापना हुई। रे बोलो किसकी बताओ? कांग्रेस की। किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना बोले तो भाई साहब इसका हम पूछे कि भैया इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है एयो हुम। इसका नाम क्या आता है बताओ? एयो हुम। एयो हुम कौन थे? तो एयो हुम का पूरा नाम आता है एलन ऑक्टेवियन हुम। क्या नाम आता है बताओ? एलन ऑक्टेवियन हुम आता है। ये स्कॉटलैंड का निवासी था जो हमारे भारत में इसने पहली बार कांग्रेस की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कांग्रेस का पहली बार गठन कहां पर हुआ? तो बताओ दिल्ली में या बंबई में? वेरी गुड। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी भैया बंबई में। कहां हुई थी बताओ? बंबई में। और इसी दिन मतलब 28 दिसंबर 1885 को इसी दिन कांग्रेस का हुआ था भैया पहला अधिवेशन। क्या हुआ बताओ? पहला अधिवेशन हुआ। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किस भाई साहब ने की थी? तो बोलो किसने की थी? WC बनर्जी। WC बनर्जी की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। आपको ऑप्शन में चाहो तो ऐसे आ सकता है WC बनर्जी, और ऐसे नहीं आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों व्योमेश चंद बनर्जी आएगा। क्या आएगा बताओ? व्योमेश चंद बनर्जी आएगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो व्योमेश चंद बनर्जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की गई थी बताओ क्या? अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है,
आगे चल के दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का दर्जा दिया गया था। तो वो और अपन डिटेल से देखेंगे, लेकिन ये काम हो रहे हैं 1861 के अधिनियम के तहत। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया बातें थी जो आपको इस अधिनियम के तहत क्या रखनी है, याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला इंपोर्टेंट जो अधिनियम आता है, अगला जो आता है, अगला आएगा, बोलो कौन सा बताओ, 1909 का। 1909 के बारे में भी साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो मैंने आपको जैसा कि बताया होगा कि भैया ये बताओ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत में कब आया।